उम्रगाम में यूआईए द्वारा 250 बेड के अत्याधुनिक अस्पताल का निर्माण 2025 के अंत तक मजदूरों और ग्रामीणों के लिए बनेगा स्वास्थ्य सुविधा का वरदान। उम्रगाम इंडस्ट्रीज एसोसिएशन यूआईए द्वारा शुरू किए गए 250 बेड के अत्याधुनिक अस्पताल परियोजना से उम्रगाम के औद्योगिक क्षेत्र में कार्यरत मजदूरों, उनके परिवारों और आसपास के 55 गांवों के ग्रामीणों को स्वास्थ्य सुविधाओं में क्रांतिकारी परिवर्तन देखने को मिलेगा। इस अस्पताल के निर्माण के बाद ईएसआईसी सुविधाओं के लिए वलसाड या वापी जाने की आवश्यकता नहीं रहेगी, क्योंकि ये सभी सेवाएं अब इसी अस्पताल में उपलब्ध कराई जाएंगी। यूआईए के अध्यक्ष नरेश भाई बाठिया ने इस प्रोजेक्ट के बारे में जानकारी देते हुए कहा, उम्रगाम एक महत्वपूर्ण औद्योगिक हब है, जहां छाते, मसाले, स्टेशनरी जैसे कई उत्पादों का बड़े पैमाने पर उत्पादन होता है। यह क्षेत्र ग्रीन जोन के तहत आता है और यहाँ उद्योग तेजी से विकसित हो रहे हैं, लेकिन पर्याप्त मेडिकल सुविधाओं की कमी लंबे समय से महसूस की जा रही है। दुर्घटना या स्वास्थ्य संबंधी आपात स्थिति में मजदूरों को ईएसआईसी सुविधाओं के लिए वापी जाना पड़ता है, जो समय और लागत दोनों के लिहाज से कठिन है। इस चुनौती का समाधान करने के लिए यूआईए ने इस अस्पताल प्रोजेक्ट की शुरुआत की है। करीब 50 करोड़ की लागत से उद्योगपतियों के सहयोग से बन रहा यह अस्पताल न केवल आधुनिक चिकित्सा सेवाओं से सुसज्जित होगा, बल्कि ईएसआईसी की सुविधाएं भी यहीं उपलब्ध कराई जाएंगी। अस्पताल का अधिकांश निर्माण कार्य पूर्ण हो चुका है और अब केवल फर्नीचर और अन्य अंतिम चरण का काम शेष है। अनुमान है कि 2025 के अंत तक यह अस्पताल पूरी तरह से चालू हो जाएगा, जिससे मजदूरों और ग्रामीणों को स्थानीय स्तर पर ही गुणवत्तापूर्ण स्वास्थ्य सेवाएं उपलब्ध होंगी। नरेश भाई ने आगे बताया, इस क्षेत्र में वापी जीआईडीसी से भी अधिक मजदूर कार्यरत हैं, लेकिन स्वास्थ्य सेवाओं की कमी उन्हें भारी पड़ती है। यह अस्पताल इस गंभीर समस्या का स्थायी समाधान लाएगा। उन्होंने ये भी जोड़ा, उम्रगाम हमारी कर्मभूमि है और यहाँ के कामगारों की सेहत की चिंता करना हमारी प्राथमिकता है। इस अस्पताल के माध्यम से हम उद्योगपतियों की ओर से इस क्षेत्र के प्रति अपना ऋण चुकाना चाहते हैं। ये प्रोजेक्ट उम्रगाम के औद्योगिक और ग्रामीण क्षेत्रों के लिए स्वास्थ्य क्षेत्र में एक ऐतिहासिक कदम साबित होगा, जिससे स्थानीय समुदाय को बेहतर स्वास्थ्य सेवाएं प्राप्त होंगी और जीवन की गुणवत्ता में व्यापक सुधार आएगा। सर, उमरगाम इंडस्ट्री एसोसिएशन की ओर से जो हॉस्पिटल का निर्माण का काम चालू है और ये हॉस्पिटल से कितने लोगों को इसमें सुविधा का लाभ मिलेगा और आपका मुख्य उद्देश्य क्या है हॉस्पिटल चालू करने? उमरगाम जो है वो 55 गांवों को के बीच में बसा हुआ है। एक बहुत बड़ा इंडस्ट्रियल हब है जो पूरा ग्रीन जोन, सब ग्रीन जोन की यहाँ पे इंडस्ट्रीज चल रही है। यहाँ पर मेडिकल फैसिलिटी आज उस रूप में नहीं है जितना हम लोग यहाँ पे कर रहे हैं। हम लोग को वापी या आगे जाना पड़ता है, तो उसमें हम लोग के कई बार हमारे लेबर्स को या हमारे जो भी काम करने वाले लोग हैं उनको बहुत नुकसान होता है। तो हमारी जो 2-3 हज़ार इंडस्ट्रीज हैं ने मिल के डिसाइड किया कि हम यहाँ पे एक हॉस्पिटल का निर्माण करेंगे और इसका पूरा फंडिंग हमारे उमरगांव के एसोसिएशन के मेंबर्स ने किया है। और हमारा एक ही उद्देश्य है कि खाली इंडस्ट्री का नहीं, जो हमारे आसपास में 55 गांव हैं उन सब के लिए हम एक अच्छा आधुनिक हॉस्पिटल बनाएं और बहुत ही कम रेट में अच्छा इलाज उनको करके दें। ये हॉस्पिटल बनाने का उद्देश्य खाली मानव सेवा है, कोई प्रॉफिटेबल ऑर्गेनाइजेशन के हिसाब से हम इसका काम नहीं कर रहे हैं। ये कितने बेड की हॉस्पिटल बनेगी और यहाँ क्या क्या सुविधा? यहाँ पे इनिशियल जो हम लोग शुरू कर रहे हैं 250 बेड की हम लोग हॉस्पिटल बना रहे हैं, पर आगे चल के जैसे जैसे हम लोग को जरूरत पड़ेगा आगे उसको हम लोग और उसकी कैपेसिटी बढ़ाएंगे। खास करके अभी तक ये जो प्रोजेक्ट हमारा जो हुआ है वो कितना हुआ है और कितनी लागत से और ये प्रोजेक्ट बनेगा? आज तक ये जो टोटल प्रोजेक्ट कॉस्ट है, टेंटेटिव कॉस्ट इसकी 50 करोड़ रुपए है। आज तक हम लोग 25 से 28 करोड़ रुपए कलेक्ट कर चुके हैं। कंस्ट्रक्शन का सब काम नियर अबाउट कंप्लीट हो चुका है। अभी अंदर आगे का फर्निशिंग और फिक्चर्स का काम शुरू हो चुका है। हमें उम्मीद है कि बाई 2025 ये हॉस्पिटल 100% रनिंग हो जाएगा। कामगार के लिए आपने क्या सोचा? एज ए इंडस्ट्रियलिस्ट ये हमारी ड्यूटी होती है कि उमरगाम हमारी कर्मभूमि है। उमरगाम ने हमें बहुत कुछ दिया है, तो हम सब इंडस्ट्रीज वालों ने ये जिम्मेदारी ली है कि हम उमरगांव के लिए कुछ करें। जैसे उमरगांव में ईएसआईसी हम लोग भर रहे हैं, पर ईएसआईसी की कोई फैसिलिटी नहीं है, हमें वापस भेजना पड़ता है। तो हम अपने कामगार के लिए, अपने गांव के लिए, अपने क्षेत्र के लिए और अपने जो गांववासी हैं उनके लिए हम ये हॉस्पिटल का निर्माण कर रहे हैं और यही हमारा सपना है कि हम कुछ वापस उमरगांव को दे सकें।